हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे स्टडी चैनल में। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हमने स्कूल मैनेजमेंट की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है और इस सीरीज़ में अब तक हम अपने 7 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। आज हम 8 चैप्टर लेके चल रहे हैं, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम शैक्षिक प्रबंधन पढ़ेंगे। मित्रों, अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं 7 चैप्टर्स के, तो आप उनको जाके देख लें, 3-4 बार सुने, कॉन्सेंट्रेट होकर आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। मैं साथ साथ ये भी बताती जा रही हूँ कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से अब तक क्वेश्चन आ चुके हैं, कहाँ अमेंडमेंट हुए हैं और कहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। मित्रों, ठीक है। देखिए, शैक्षिक प्रबंधन में से एक तो डेफिनेशन आ जाती है, इसके कार्य, उद्देश्य, ठीक है, आशय, ये सब हम यहाँ पढ़ेंगे। अब मित्रों, मेन बात आती है कि जो शैक्षिक प्रबंधन है, यानी कि जो स्कूल मैनेजमेंट हम मेन पढ़ रहे हैं, है ना, ये हमारा चैप्टर 8 है। और देखें, अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। मैं बीच बीच में आपको बताती जाऊँगी जो भी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट होंगी। आप ध्यान से सुनते जाएं और आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, शैक्षिक प्रबंधन, तो आज जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन। अब पहली चीज़ आ जाती है कि प्रबंधन से आशय क्या है। तो देखिए मित्रों, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करने हेतु एक रूपरेखा का निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है, रूपरेखा का निर्माण करने की प्रक्रिया, वो कहलाती है प्रबंधन। देखिए, हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसकी एक रूपरेखा अपने मन में बनाते हैं और उसका जो निर्माण करते हैं, ये जो हमारी प्रक्रिया होती है उसका निर्माण करने की, यही कहलाती है प्रबंधन, ठीक है मित्रों। अब आगे बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट, प्रबंधन के अभाव में किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर प्रबंधन नहीं है तो आप किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, प्रबंधन सफलता प्राप्ति का साधन माना जाता है, ठीक है। अब देखिए, प्रबंधन शब्द का प्रयोग व्यापार या उद्योग के क्षेत्र में किया जाता था, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में प्रबंधन के स्थान पर प्रशासन शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, शैक्षिक प्रशासन। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। टेलर महोदय ने क्या कहा है, प्रबंधन में कला है जिसमें कार्य कब कैसे करना है इसका निर्धारण किया जाता है। ध्यान रखें, कब करना है, कैसे करना है, ये टेलर महोदय ने कहा था। अब बात आती है एप्ले महोदय की। तो प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है, ठीक है, और जिसमें विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। एप्ले महोदय ने क्या कहा, ये वस्तुओं का विकास है, मतलब व्यक्तियों का विकास है। किसी भी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो रहने वाले पर्सन है, जो वर्क करने वाले पर्सन है, उनका डेवलपमेंट कैसे किया जाए, वो चीज़ जो होती है प्रबंधन होती है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। उनका डायरेक्शन नहीं है ये। आगे देखें, नेक्स्ट डेफिनेशन है विलियम लुइस की। प्रबंधन का शाब्दिक अर्थ भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की भावपूर्ण उपयोग करने से है, ठीक है मित्रों। अब आगे देखते हैं हम। देखें, कुटस महोदय ने क्या कहा है, किसी औपचारिक समूह से कार्य करवाने एवं उसके साथ कार्य करने की प्रक्रिया प्रबंधन कहलाती है। यानी किसी समूह के साथ कार्य करवाने और जो करने की प्रक्रिया होती है वही प्रबंधन कहलाती है। रायबर्न की इम्पॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान रखना। प्रबंधन उद्देश्य प्राप्ति हेतु पूर्व परिकल्पना है। ये क्या है, पूर्व परिकल्पना है मित्रों, ठीक है। फ्रैंक के अनुसार प्रबंधन वस्तुओं का संगठन एवं संचालन की प्रक्रिया है। देखिए मित्रों, मैं फिर कह रही हूँ, आप इसे कम से कम दोस्तों 2-3 बार सुने, आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी। बीच बीच में वीडियो को पॉज करके लिखें, क्योंकि आप जब तक खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे कुछ भी सही नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हेनरी फ्योल के। हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के 5 तत्व बताए मित्रों। 5 तत्व ध्यान से देखें। पहला है नियोजन यानी प्लानिंग, ठीक है। दूसरा है संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा नियंत्रण यानी कंट्रोल। आदेश निर्देशन यानी कि हम ये कह दें कि जो भी हमारे पास आदेश या निर्देश देते हैं, डायरेक्शनल करना, ठीक है, कैनोनिकल करना। सी एक और है समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। ये तो किसने बताया था, हेनरी फ्योल ने। तो POCCC, इनका सूत्र क्या हो गया, POCCC यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कंट्रोल, कैनोनल और कोऑर्डिनेशन। आगे बात करते हैं मित्रों, लूथर गुलिक ने, ठीक है, लूथर गुलिक ने प्रबंधन के 7 तत्व बताए हैं। शॉर्ट नेम है पोस्ट कॉर्व। और अगर देखते जाएं तो देखें आप, पहला है प्लानिंग यानी नियोजन, दूसरा संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है नियुक्ति, ठीक है,
चौथा है निर्देशन यानी डायरेक्शनल, सी है कोऑर्डिनेशन यानी समन्वयन, आर है रिपोर्टिंग और बी होता है बजटीकरण से। ठीक है, आर यानी रिपोर्टिंग, बी यानी बजटीकरण। अब देखिए शैक्षिक प्रबंधन क्या है। अब तक तो हमने प्रबंधन की बात करी थी, ठीक है, उसके सूत्र देखे थे। अब हम बात करेंगे शैक्षिक प्रबंधन क्या है। तो देखिए पूर्व निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने हेतु भौतिक एवं मानवीय संसाधनों, क्योंकि भौतिक संसाधन भी होते हैं, जैसे कि पानी की टंकी की बात आ जाती है, फर्नीचर की बात आ जाती है, ब्लैक बोर्ड की बात आ जाती है, ठीक है, खेल का मैदान है, ये सब भौतिक संसाधन है। मानवीय संसाधन में जैसे हमारे पास विद्यार्थी आ जाएंगे, टीचर्स आ जाएंगे, है ना। समन्वय स्थापित करना कि एक रूपरेखा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शैक्षिक प्रबंधन कहलाती है मित्रों। ठीक है, आगे देखें प्रोफेसर एलन ने क्या कहा है। प्रबंधन में कार्य है जो किसी प्रबंधक द्वारा किया जाता है। प्रबंधन क्या है, एक कार्य है जो किसी प्रबंधक द्वारा किया जाता है मित्रों। नेक्स्ट देखें जेबी स्पियर्स, प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऐसी व्यवस्था की जाती है जिससे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति व्यवहारिक रूप में की जा सके। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऐसी व्यवस्था की जाती है जिससे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति व्यवहारिक रूप में की जा सके मित्रों। ठीक है, आगे देखते हैं पिफनर महोदय के अनुसार, इम्पॉर्टेंट है, जहाँ इम्पॉर्टेंट बताया उसे ध्यान रखना। प्रबंधन एक हम ये कह दें कि क्रम विभाजन की प्रक्रिया है, श्रम विभाजन की, सॉरी ये है आपका श्रम लिखा हुआ है। प्रबंधन क्या है, एक श्रम विभाजन की प्रक्रिया है मित्रों। ठीक है, आगे देखें शैक्षिक प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का संचालन किया जाता है। शुरू में बताया था, आज से बताया था, मानवीय संसाधन एवं भौतिक संसाधन। आगे बात करते हैं मित्रों। अब देखिए मानवीय संसाधन कौन कौन से हैं। तो मानवीय संसाधन में मित्रों आ जाते हैं प्रधानाध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र और अभिभावक, ये सारे मानवीय संसाधनों में आते हैं मित्रों। ठीक है, अब बात करते हैं भौतिक संसाधनों की। तो देखिए भौतिक संसाधनों में आते हैं खेल का मैदान, भवन, पुस्तकालय, पानी की टंकी, सुविधाएं, फर्नीचर, बोर्ड, खेल का सामग्री। इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है मित्रों, है ना, तो आप इसको ध्यान रखें, ज़्यादा टफ नहीं है, एक दो बार सुनेंगे याद हो जाएगा। प्रबंधन प्रक्रिया में विद्यालयों के अभिलेखों का भी कुशल संचालन किया जाता है। अभिलेख से मतलब होता है रिकॉर्ड रखना, किसी विद्यार्थी का रिकॉर्ड रखना, है ना, वो अभिलेख कहलाता है मित्रों। अब विद्यालय के प्रमुख अभिलेख कौन कौन से होते हैं बात करते हैं। विद्यालय का बोर्ड, है ना, स्कॉलर रजिस्टर, जिसमें स्कॉलर रजिस्टर बालक से संबंधित सभी जानकारी होती है। स्कॉलर रजिस्टर अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे हैं तो, या फिर आप सेकेंड ग्रेड या किसी और में हैं अभी, तो आपको पता होगा एक स्कॉलर रजिस्टर बनाया जाता है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी का एक स्कॉलर नंबर होता है। उसमें उसकी सारी जानकारी, घर का एड्रेस, माता पिता का नंबर, उसकी जन्म दिनांक, सब कुछ जानकारी होती है मित्रों। ठीक है, अब एक होता है शिक्षक सेवा पुस्तिका। शिक्षक सेवा पुस्तिका शिक्षकों के कार्य के बारे में होती है। और एक होता है शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर, ठीक है, जिसमें रोज शिक्षक अपनी जाके उपस्थिति लगाता है। फिर छात्र उपस्थिति रजिस्टर भी होता है मित्रों एक, ठीक है, जिसमें जो शिक्षक होता है वो उनकी उपस्थिति लेता है। छात्र दैनिक डायरी की बात करते हैं, ये भी हमारे पास जो होती है इसी अभिलेखों में आती है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है मित्रों केस बुक। ठीक है, किसी छात्र से रिलेटेड कोई भी अगर अध्ययन किया जा रहा है, कोई केस स्टडी की जा रही है, तो वो उसके अंदर आता है। सूचना पुस्तिकाएं, जिसमें विभिन्न सूचनाएं दी जाती हैं विद्यालय से संबंधित, है ना। लास्ट है शिक्षक दैनिक डायरी। ठीक है, शिक्षक अपनी जो भी पढ़ा रहा है दैनिक तौर पर वो उसके अंदर रखता है। ठीक है, और सेवा डायरी जो होती है, ये अगर आपने देखा हो, जो मैंने ऊपर बताया था सेवा डायरी, ये जितने भी सेंट्रल वाले स्कूल होते हैं, जैसे रीजनल है, डेमोस्ट्रेशन स्कूल है, या फिर गवर्नमेंट में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सेवा डायरी क्या होती है ना, उसमें रिलेटेड मार्क वगैरह होते हैं शिक्षक के। आगे देखिए मित्रों शैक्षणिक प्रबंधन के कार्य क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो हमने जब पढ़ा था, पहला था नियोजन, इसके बारे में शॉर्ट से देख लेते हैं। किसी भी कार्य के प्रारंभ करने से पूर्व उस कार्य संबंध में एक रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया को
क्या कहा जाता है मित्रों, नियोजन, यानी योजना बनाना, प्लानिंग करना। ठीक है भाई, आज हम ये करेंगे, तो आप सुबह उठ के करते हैं ना कि आज हमने ये चैप्टर पढ़ेंगे, आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, आज इतना टॉपिक कंप्लीट करना, आज इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो ये एक योजना होती है मित्रों। ठीक है, फिर होता है संगठन। अब देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो बिना संगठन के नहीं चल सकती है, मतलब कोई भी चीज़। तो प्रबंधन का मस्तिष्क ही किसे कहा जाता है मित्रों, संगठन को कहा जाता है। प्रबंधन प्रक्रिया में हम ये बात करें कि संगठन का होना अति आवश्यक है। संगठन के अभाव में कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अभिप्रेरणा। देखो, मोटिवेशन हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। जब तक वहाँ काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनमें अगर मोटिवेशन ही नहीं होगा, अभिप्रेरित ही नहीं होंगे, तो काम नहीं कर पाएंगे। प्रबंधन प्रक्रिया में कर्मचारियों में अभिप्रेरणा होना अति आवश्यक है मित्रों, क्योंकि अभिप्रेरणा के अभाव में कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता है। अभिप्रेरणा को प्रबंधन की आत्मा अथवा हृदय कहा जाता है। याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं प्रबंधन की आत्मा या हृदय किसे कहा जाता है। तो मित्रों, प्रबंधन की आत्मा या हृदय जो है वो अभिप्रेरणा है, जबकि प्रबंधन का मस्तिष्क जो है वो ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन है। ठीक है, अब बात करते हैं नियंत्रण, कंट्रोल। देखिए, किसी भी चीज़ में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तो वहाँ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो डिसिप्लिन नहीं होगा, और डिसिप्लिन यानी अनुशासन नहीं होगा तो कार्य पूर्ण नहीं होगा। ठीक है मित्रों, तो देखिए, प्रबंधन में कर्मचारियों पर नियंत्रण का होना अति आवश्यक है, क्योंकि नियंत्रण के अभाव में अनुशासनहीनता में वृद्धि होती है मित्रों। ठीक है, आगे देखें, दिशा निर्देश यानी डायरेक्शनल। प्रबंधन प्रक्रिया में आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जिससे उनकी क्रियाशीलता बनी रहे कि आज ये कार्य करना है, आज ये कार्य है, इतने समय में पूर्ण करना है, ये ऑर्गेनाइजेशन देती है। आगे बात करते हैं मित्रों समन्वय। तो देखिए, नेक्स्ट समन्वय है यानी कोऑर्डिनेशन। तो देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, उनके हेड होते हैं। हमने जब विद्यालय विकेंद्रीकरण पढ़ा था, कार्य विकेंद्रीकरण, तो मैंने आपको बताया था शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, और ये सब बिना कोऑर्डिनेशन के नहीं चल सकता। अगर 2 कर्मचारी, एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ 50 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं मित्रों, है ना, तो उन 50 में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, बिना कोऑर्डिनेशन के अभाव में कार्य सफल नहीं होते हैं। प्रबंधन प्रक्रिया में समन्वय का होना अति आवश्यक है, क्योंकि समन्वय के अभाव में उत्तराधिकार की भावना का विकास नहीं हो पाता है मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड लास्ट रिपोर्ट, है ना। तो देखिए, प्रबंधन प्रक्रिया में कार्य की प्रगति के संबंध में मासिक एवं त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए, जिससे कार्य की प्रगति के संबंध में निर्णय लिया जा सके। देखो, जब हम किसी विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, जब हम एक ग्रुप को पढ़ाते हैं, है ना, तो हमें सभी कहीं ना कहीं प्राइवेट टीचिंग कर ही रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि हम उनका मंथली टेस्ट लेते हैं या किसी तरीके से वीकली टेस्ट लेते हैं। तो इस टेस्ट से पता चलता है कि हमने जो पढ़ाया उसमें कितनी प्रगति हुई। इसी प्रकार किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो कर्मचारी कार्य करते हैं मित्रों, उन कर्मचारियों की भी एक मासिक रिपोर्ट ली जाती है हेड के थ्रू। त्रैमासिक, मासिक बैठक होती है या रिपोर्ट होती है। इससे पता चलता है कि कार्य जो हैं वो किस तरीके से लिए जा रहे हैं, या अब तक जो निर्णय लिए थे वो सही थे या नहीं थे, या उनमें कोई बदलाव करना है मित्रों। ठीक है, अब देखो, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए नेक्स्ट ज़रूरत होती है बजट। बिना बजट के कोई ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो किसी भी शैक्षणिक सत्र में के प्रारंभ होने से पूर्व खर्च होने वाले आय व्यय का पूर्वानुमान लगाना ही क्या कहलाता है मित्रों, बजट कहलाता है। बात समझ में आ गई मित्रों। नेक्स्ट हम देखते हैं शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए, कुछ विशेषताएं मैंने यहाँ बताई हैं, इनको आप 1-2 बार ध्यान से सुनेंगे, याद हो जाएगी। आप वीडियो को पॉज करके बीच में आप लिखते भी जाएं मित्रों, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना। कई बार सिली मिस्टेक होने के कारण से हमारी चीज़ें रुक जाती हैं। देखिए, प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि समाज को लेकर साथ चलती है प्रबंधन। विज्ञान व कला है, प्रबंधन एक विज्ञान और कला की भी चीज़ है मित्रों। ठीक है, उद्देश्य प्राप्ति का साधन है। औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया है। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है मित्रों ये। प्रभावकारी नेतृत्व की प्रक्रिया है। प्रबंधन वर्तमान में सभी स्तर पर विद्यमान रहता है, कोई ऐसा स्तर नहीं है, शैक्षणिक स्तर ले लें, व्यावसायिक स्तर ले लें, सभी स्तरों में विद्यमान है। ठीक है, भौतिक व मानवीय संसाधनों का कुशल संचालन करने की प्रक्रिया है।
ठीक है, जो हमने भौतिक संसाधन पढ़े थे और मानवीय संसाधन पढ़े थे, उनका कुशल संचालन करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है मित्रों। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उद्देश्यों की कि इसके उद्देश्य क्या हैं। तो देखिए, पहला है भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। ठीक है, दूसरा है भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन बैठाना। मानवीय संसाधनों को भौतिक संसाधनों के पूरक के रूप में कार्य करना, क्योंकि मानवीय संसाधन जैसे टीचर्स हैं तो भौतिक संसाधन जैसे बोर्ड, ठीक है, डस्टर, चौक, तो ये उनके पूरक के रूप में कार्य करते हैं। अगर ये नहीं होगा तो वो अपना कार्य कैसे करवाएगा सरलता से। ठीक है, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की अधिकतम पूर्ति करना, जितने भी उद्देश्य पूर्व में निर्धारित किए हैं उनको अधिक से अधिक पूर्ण करने की कोशिश करना। बालकों की समस्याओं का समाधान करना, विद्यालय में अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण करना, ये भी इसके अंतर्गत आने वाला एक उद्देश्य है। अब देखिए, लास्ट के 2 पॉइंट है मित्रों। शिक्षकों की व्यावसायिक क्रियाशीलता में वृद्धि कर देना। ठीक है, ताकि उनकी व्यावसायिक क्रियाशीलता वृद्धि हो, आगे उनको कैरियर के ऑप्शन मिले। तो देखिए, शिक्षकों एवं छात्रों के मध्य मधुर संबंधों का निर्माण करना, ताकि छात्र अपनी परेशानियों को शिक्षक से जाके डिस्कस कर सके, उनसे बोल सके, प्रजातांत्रिक वातावरण बन सके। ठीक है, ये नहीं कि हमने कुछ भी बोल दिया और छात्रों ने सुन लिया और वो अपनी समस्या हमें नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो ये था आज का वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएं। और जो भी अभी हम टॉपिक कर रहे हैं, बाद में हम एक टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे ताकि हम क्वेश्चंस भी करते चले जाएं मित्रों। ठीक है, ओके, आज का ये वीडियो था।